अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नाज़िया असद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बहरिया। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी, एक रिनाउंड पर्सनैलिटी को यहाँ हमने दावत दी है, इनवाइट किया है, बुलाया है। उनके साथ हमारी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आज होने वाली है। सबसे पहले तो उनकी पर्सनैलिटी को मैं मज़ीद आपके लिए रिवील करूं कि वो इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं और इतने नाइस एंड ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और एक्चुअल में वो एडमायरेबल भी हैं कि उन्हें एडमायर किया जाता है। उन्होंने किस कदर अपनी स्ट्रगल्स करके और डिफ़िकल्टीज़ के बाद यहाँ तक वो पहुँचे हैं और अपने आप को एक मतलब सक्सेसफुल पर्सन बनाया है उन्होंने। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सर राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हमने आपको बुलाया, आपसे कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, यानी कि स्ट्रगल बिहाइंड योर सक्सेस, ये सारी बातें मिलजुल के हम करेंगे यहाँ पे। जी जी, मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आप 5 अगस्त 1986 को पैदा हुए, तो माशाल्लाह इस हिसाब से आपकी एज जो है ना वो बनती है 38 इयर्स। तो आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो है लियो। तो लियो के बारे में जहाँ तक मैंने देखा है, सर्च किया है, दे आर वेरी लाइक लीडरशिप पर्सन्स, वो लीडरशिप को लाइक करते हैं। तो आप क्या ऐसी ही पर्सनैलिटी है आपकी? अच्छा देखिए, ये तो अगर जजमेंटल होकर देखें तो ये आपको जज करना चाहिए। बाकी अगर मुझे अपने बारे में कमेंट करना है तो यस, ऑब्वियसली आई लाइक लीडरशिप और बहुत सारे ऐसे काम मुझे पसंद है जहां मुझे लीड करना पड़े या लीड करने की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ऑब्वियसली फिर मुझे अच्छा लग रहा होता है कि किसी भी कोई ऐसा लीडिंग रोल अगर मुझे मिले तो मैं बहुत सारी चीजों में से ऐसे रोल को ज्यादा पसंद करूंगा। ओके सर, दैट्स गुड। और सर, ये कि आपने एलएलबी किया है माशाल्लाह, और बैचलर्स ऑफ लॉ करने के बाद आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया, रियल एस्टेट की फील्ड को। तो इसमें आपको मतलब क्या ऐसा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने सोचा कि मैं एलएलबी करने के बाद जो है ज्वाइन इस फील्ड को करूंगा? अच्छा मैडम, इसमें असल में इस तरह होता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग का काफी फुकदान है ना। और मैंने सिर्फ ये एलएलबी नहीं किया, मैंने एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन यानी सहाफत के अच्छा माशाल्लाह, और उसमें भी थोड़ा प्रैक्टिस किया। हम फील्ड में भी गए, अच्छा न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में काफी लिखने लिखाने का शौक भी था। अच्छा, ये सारी चीजें करके रियल स्टेट की तरफ देखिए, ये हादसाती तौर पे समझ जाए कि आए हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं। हमारी फैमिली में कह लेंगे या हमारे मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कभी भी किसी ने शायद रियल एस्टेट का काम नहीं किया था। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली समेत मेरे सोशल सर्कल में अबाउट 90-95% पीपल दे आर डूइंग रियल एस्टेट, मतलब इन ऑल ओवर पाकिस्तान। अब ये बहुत दफा ये मैंने सुना है और बल्कि ऐसा होता भी है। हकीकत ये है कि क्रेडिट गोज टू मी और ये क्रेडिट मुझे मिलता है क्योंकि सबसे पहले मैं इस फील्ड में आया था, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से ऐसे लोग, फिर मेरे इवन मेरा ताल्लुक बुरे वाला एक छोटे शहर से, तो मेरे शहर के लोग और मेरी फैमिली से, तो हर तरह के लोगों को फिर हमने इस फील्ड में इनवाइट किया क्योंकि अननोन पीपल्स को समटाइम ट्रस्ट करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा, इस फील्ड में आने का मकसद या कुछ चीजें को प्री प्लान नहीं थे, लेकिन जब इस फील्ड में हमें एक्सपोजर मिला और ये चीज का अंदाजा हुआ कि यहाँ भी बड़े पढ़े लिखे लोगों की गुंजाइश भी है और आप अच्छा पैसा भी बना सकते हैं। और फिर यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें पहले एक कॉन्सेप्ट होता था हमारा कि बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग इस फील्ड में होंगे और जो बिल्कुल फारिग है, कोई काम या धंधा नहीं मिलता, वो इस काम में आ जाते हैं। तो ऐसा एक माइंडसेट था एक टाइम पे। और बिफोर कमिंग टू दिस फील्ड, जब यहाँ पता चला कि अच्छा जी आप लोग ऑनलाइन भी डील कर सकते हैं, आप लोगों ने ईमेल्स के जरिए भी डील्स क्लोज करनी है, तो फिर यूपीएन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, आबिद यासिन साहब, ही इज माय मेंटर और वो मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने माशाल्लाह काफी अच्छा सिखाया और उनके उस इदारे को मैं मदर इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, तो मैंने सीखा और फिर इस सिलसिले को आगे जारी रखा। फिर आगे
सिखाने का अमल तो आज भी जारी है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस तरह से फिर मैं इस फील्ड में कंटिन्यू किए हुआ हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह सर, बहुत से लोग हैं जो आपसे सीख रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताते भी हैं कि सर कितने हेल्पफुल हैं, किस कदर सिंसियर हैं। पूरी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह, साथ, ये पूरी तो टीम को साथ लेके चलना जी, कोई ये मतलब आसान काम नहीं होता। दिस इज टू टफ। सो सर 8 सिबलिंग्स हैं आप लोग माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ब्रदर्स में यू आर वन ऑफ यंगेस्ट। जी, तो बिल्कुल। एज अ यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब आप नॉटी मतलब वो थे अपने चाइल्डहुड में, या देखिए आप बहुत बिल्कुल ज्यादा? उस वक़्त भी थे, अब भी हुँ, हूँ, ऐसे ऐसा नहीं है कि अब नहीं है। और ये भी बात हकीकत है, मैं बहन-भाइयों में मतलब छोटा नंबर है मेरा, हुँ, और भाइयों में ख़ासकर मैं तीसरे नंबर पर हूँ, 3 भाई हैं माशाल्लाह। हुँ, तो इट्स ट्रू कि उस वक़्त भी शरारतें करने का अच्छा मौका मिलता था, क्योंकि छोटे थे, लाड प्यार भी, और आज भी वैसे ये सिलसिला जारी है। जारी है ऐसे ही। जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा सर, मैंने सुना है आपके बारे में कि आपको बहुत ही इंतहाई हैंडसम अमाउंट की ऑफ़र आई थी और आपने उसे बिल्कुल ही ठुकरा दिया, और क्या ये ऐसा है कुछ ये किस मामले में? किसी फ़ील्ड से आपको आई थी? अच्छा नहीं, मतलब कोई बिफोर जॉब यू वगैरह की केम बात इन द है? प्रॉपर्टी, इन द रियल एस्टेट? अच्छा नहीं, इसी जी। फील्ड में रहते हुए हुँ, देखिए जॉब ऑफर्स वगैरह या इस तरह की चीजें, तो हुँ, अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलती रहती है। हुँ, लेकिन देखिए इस फील्ड में जितना अच्छा काम हम लोगों ने बहरिया टाउन के साथ आके किया है, यानी अच्छे पैसे बनाने का मौका मिला, यहाँ पे रेट्स भी बढ़ रहे थे, अच्छे कमीशंस भी हमें मिल रहे थे, और फिर आपको पता है कि देयर इज नो सैलरी इन सेल्स, खासकर हुँ, रियल एस्टेट में हुँ, जो हम काम कर रहे होते हैं, देयर इज नो सैलरी, फिक्स सैलरी नहीं होती। तो हुँ, यहाँ पे आपने जितनी एफर्ट्स करनी है, जितनी स्ट्रगल करनी है, हुँ, उतने ही आपने अपनी परसेंटेज, या आप ये कह लें कि अपनी अमाउंट इंक्रीमेंट्स अपने आपको लगते जाएंगे। तो जिस हुँ, कंपनी में मैं काम कर रहा था, जिनका मैंने जिक्र किया यूपीएन, तो वहां से मैंने जब सीखा, और बिल्कुल ऐसा है कि हैंडसम अमाउंट जो कि मतलब काफी अच्छी थी उस वक्त भी, तो वो हुँ। मैंने फिक्स सैलरी को डिनाई किया था। ये शायद आप इस तरह का कोई एलिमेंट जी, पूछना जी, चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सर, जी, तो बिल्कुल। वो फिर मल्टीपल टाइम्स में मुख्तलिफ हुँ, कंपनी से भी ऑफर्स होती रही इस तरह की। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि ओपन हमने खेलना है, अपने आप हुँ, को कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगने देना। यानी फिक्स सैलरी की मद में ये टैग अपने ऊपर नहीं आने देना। जब ओके ओपन खेलना सर। है तो फिर खेलना है। बिल्कुल, एंड दैट्स जी, गुड डिसीजन। मैं सोचती हूँ कि अगर आप एज़ अ सैलरी जॉइन करते जी, किसी भी कंपनी को, किसी भी जगह को, तो आज तक वही कुछ चल रहा होता, क्योंकि बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो आज बिल्कुल तक ऐसा वही है। 20 टू 30,000 लेके और वो उसमें बस। बिल्कुल, अगर देखें आपकी सैलरी अगर मतलब लाखों में भी हो, तो सैलरी इज हुँ, सैलरी। एग्ज़ैक्टली। मतलब यू ऑलवेज नो कि यार मुझे इस हुँ, मंथ एंड में इतने मिलने हैं। हुँ, और इन कमीशन हुँ, जो कमीशन बेस्ड आपकी जॉब्स हैं, उसके हुँ, अंदर होता है कि जितनी आप एफर्ट इनपुट करेंगे, आप उतनी ही आउटपुट लेंगे। आप एग्ज़ैक्टली। इसमें महाना 50,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। हुँ, ठीक है, और बहुत अच्छी अर्निंग्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैक इन 2019, 2020 और 2021 में, 2022 में अच्छा बहुत अच्छी माशाल्लाह। सेल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है। हुँ, एंड स्टिल वी आर डूइंग एफर्ट्स, और इसी हुँ। के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं आज भी। दैट्स गुड जी। सर। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी ये भी कि आपने इस फ़ील्ड को, रियल एस्टेट की फ़ील्ड को जॉइन कब किया एक्चुअल में? देखिए बैक इन 2016 प्रॉपरली मैंने ज्वाइन किया था। वैसे हुँ, तो फ्रॉम 2015 से ही मैं मुंसलिक हो गया था, हुँ, लेकिन अब ये कह लें कि प्रोफेशनली या हुँ, ओपनली जब मैंने रियल एस्टेट को बकायदा सीख के मार्केट में जंप इन किया, हुँ। दैट वाज 2016। ओके, जी। एग्ज़ैक्टली, और बहरिया में ही आपने किया? सिर्फ बहरिया, आज भी मैं हुँ, सिर्फ बहरिया ही करता हूँ, और इसमें ओके। बीच में मौका मिला हुँ, गवादर में काम करने का, लेकिन गवादर की रियल एस्टेट भी आपको पता है कि जरा सीजनल, और फिर इट हुँ, ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूज। तो हुँ, कि वो पता नहीं कब चीजें बेहतर होंगी और कैसे होगा हमारे मुल्क की हालात बेहतर। इसके हुँ, अलावा गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू, मरी साइड पे भी, इस्लामाबाद में भी काम करने का हुँ, मौका मिला, लेकिन बहुत कम। हमने हुँ, जब भी किया बहरिया टाउन के साथ काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। ओके। जी, अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे बहुत से लोग होते हैं, इतना माशाल्लाह सक्सेस गेट करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है देयर इज़
देयर आर सम डिफिकल्टीज बिहाइंड दिस सक्सेस। सो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि क्या डिफिकल्टीज, क्या स्ट्रगल्स आपने जो है फेस की अपने उसमें, इस पूरे पीरियड में, इस पूरे टाइम अच्छा में? देखो, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रगल होती है। समटाइम यू आर डूइंग मच एफर्ट और रिजल्ट्स आपको कम मिल रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको ये लगता है कि पता नहीं आप सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। और आपको शायद एक ऐसी फीलिंग्स आती हैं, या लोग भी ऐसे आपको कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, यार इससे बहुत दर्जे बेहतर है तुम जॉब कर लेते, बहुत दर्जे बेहतर है तुम फला काम कर लेते, इस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं। तो वो कमेंट्स को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप टीम बिल्ड करते हैं, टीम के लोग जब आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आप फॉर एग्जांपल लोगों को जो चीज सिखाते हैं और वो रिजल्ट उस तरह से नहीं देते जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो फिर ये चीजें जरा काबिल अफसोस होती हैं। अदरवाइज मतलब रूटीन में तो ठीक चल रहा होता है सब, लेकिन जब आप लोगों पे एफर्ट कर रहे हैं, खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट माय टीम, जब अपने अपनी टीम के ऊपर अनथक किस्म की मेहनत कर रहे हैं और आपकी टीम उस तरह से आपको फीडबैक ना दे, रिजल्ट्स ना दे, तो फिर ये चीज जरा काफी जैसे कहते हैं कि हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो उसमें हमें लगता है। फिर समटाइम ये होता है कि आपका इन्वायरमेंट, आपकी मार्केट, आपकी वो वर्किंग इन्वायरमेंट, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ऐसे बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं जो अपनी कमिटमेंट्स को ऑन नहीं कर रहे, तो ऐसी चीजों को जब हम फेस करते हैं तो हमें लगता है कि ये मुश्किलात हैं। तो इस फील्ड में बहुत सारी मुश्किलात हैं, सिस्टमेटिक चीजें नहीं है आज भी, यानी एक सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन बाकायदा कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नहीं बने हुए, तो इसमें मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ लोग, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन आज भी बहुत गुंजाइश बाकी है काम करने की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत से एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इंसान की लाइफ में एग्जैक्टली होते ही हैं, हर किसी की लाइफ में। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्कूल का कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट, या आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, समथिंग लाइक दिस, अगर कभी भी हुआ हो तो वो शेयर कीजिएगा प्लीज। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेज का तो ऐसा मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अभी इस रियल एस्टेट फील्ड का ही बता देता हूँ कि एम्बैरेसिंग सबसे बड़ा मोमेंट हमारे लिए, बल्कि यही साल 2 साल पहले ही गुजरा है, कि ऐसे बिल्डर्स, डेवलपर जिनके साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं और हम उनकी बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं कि ये बंदे ने इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स किए हैं और हम ये फला फला कर लेंगे, और अल्टीमेटली जब कमिटमेंट वो पूरी नहीं करते, लोग हमसे सवाल करते हैं कि राणा साहब आपने तो ये कहा था कि ये शख्स तो बड़ा जिम्मेदार है और इसने तो ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और प्रोजेक्ट सिरे से बना ही नहीं रहे, उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट था, तो ऐसे लोगों को जब हम फेस कर रहे हैं तो ट्रूली स्पीकिंग बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। और फिर हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कहीं ना कहीं कंपनसेट करें, किसी दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाएं कहीं, यानी ये मैंने आप वैसे पूछना चाह रहे थे शायद कोई माजी का किस्सा, तो वो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मोमेंट है तो अभी जो मतलब इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इवन, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जब फेस करना पड़ता है तो वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है हमारे लिए। एग्जैक्टली, फिर खास तौर पे जब आप खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और फिर देखिए आज भी इवन बहुत सारे लोगों ने जब साथ नहीं भी दिया, यानी जिन लोगों ने बिल्डिंग्स बनानी थी, अपार्टमेंट्स, शॉप्स या मार्केट्स बनानी थी, वो नहीं कर सके, तो हम फिर भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने कस्टमर्स को फेस करके उनको कहीं ना कहीं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार चलें ये नहीं बना तो आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसकी बजाय आप ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करके चलें, आप कुछ और चीज में अपनी एग्जैक्टली कम से कम आप किसी को लॉस तो नहीं होने दे रहे, कहीं ना कहीं उसे पूरी कोशिश ये करते हैं, अपनी कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि हमारा वो टाइम फ्रेम, वो वक्त पलट के वापस नहीं आएगा, हमारा वक्त जाया हो गया, तो वो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं फिर हमारे लिए। बिल्कुल जी सर, तो ये बताइएगा कि जैसे कि आप जब आए थे, यू टोल्ड मी कि 2016 में आपने मतलब परमानेंटली ज्वाइन कर लिया था, तो अगर 2016 से अभी तक काउंट किया जाए तो काफी टाइम पीरियड हो गया है। उस टाइम पे तो आई थिंक सो कि बहरिया एक छोटा सा बच्चा था, तो अब इस बच्चे को ग्रो होते हुए देख के आपको ये कैसा लग रहा है? देखिए, ग्रो होता हुआ, बल्कि मैं कहता हूँ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द रियल एस्टेट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन पाकिस्तान, कि इतना बड़ा शहर ये कोई जादू की छड़ी से नहीं बन गया, ये बड़ी एफर्ट्स लगी हैं मलिक साहब की, बहरिया टाउन टीम की, बहरिया टाउन फैमिली की। मैं तो हमेशा, मेरी तो इमोशंस भी अटैच्ड हैं। मैं जब आया था यहाँ पे, इवन रेस्टोरेंट्स, कोई कैफे, कोई होटल्स वगैरह नहीं थे, और इवन स्कूल्स या बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी,
और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चीजें डेवलप होती जो गई। डेवलप होती गई और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हंसता बसता शहर है। आज हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई सहूलत नहीं, आज तो सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त के बैरिया टाउन में और आज के बैरिया टाउन में बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा ख्याल है कि बहुत दुनिया में बहुत बड़े बड़े शहर शायद इतनी तेजी से डेवलप नहीं हुए जितनी तेजी से बैरिया टाउन डेवलप किया है। सोसाइटी हो रही है, बिल्कुल सर, ये तो मैं बहुत एग्री कर रही हूँ आपकी इस बात से। और नेक्स्ट सर ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमने एक ऐसी बात की जिसमें बहरिया के बहुत छोटे होने की मतलब एक ग्रो हो रहा है, एक बिजनेस है और वो ग्रो हुआ है। अगर 5 साल आगे की मैं आपसे बात करूं, आई एम टेलिंग अबाउट फ्यूचर, तो फ्यूचर में आप इसे कैसा देख रहे हैं? क्या ऐसी एडवांसमेंट मजीद होगी? क्या क्या होगा बहरिया में? देखिए अभी कुछ ऐसे मतलब फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हुई है। मलीर एक्सप्रेसवे, मतलब दिस इज द वन ऑफ की के जब मलीर एक्सप्रेसवे एक्टिव होगा, बनेगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कराची शहर डीएचए क्लिफ्टन से पूरे कराची शहर की पब्लिक इस तरफ किस तरह से टूट पड़ेगी। आज मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज पूरे बहरिया टाउन में अगर आप लोग देखते हैं अपार्टमेंट्स या जो घर हैं, इनकी तादाद कुल मिला के जो बहरिया टाउन के यूनिट्स हैं लिवेबल, जहाँ पे फौरन रिहाइश की जा सकती है, ये 15-16 हजार से ज्यादा नहीं, जो अभी फौरी रिहाइश के काबिल है। जो आइंदा 5 सालों में होंगे या 3 सालों में जो बनेंगे, चले उसको डबल कर लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम काउंट है एज कम्पेयर टू द पब्लिक, द पीपल हु वांट टू कम हियर। अब ये जब मलीर एक्सप्रेसवे बनेगा, जब यहाँ पे लोग शिफ्ट होंगे, ये फासले से मर जाएंगे और यहाँ पे हर तरह की सहूलियत दी जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ आ गई है, तो फिर फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। फिर मैं ये समझता हूँ कि सरकारी इदारे भी इसके ना आए बहरिया टाउन के अंदर चार दीवारी के, राइट लेफ्ट बहुत स्पेस है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ आना। अभी नादरा का हम लोग सुन रहे थे कि नादरा की एक मोबाइल सर्विस यहाँ शुरू होगी बहरिया टाउन में, और फिर नादरा की जो है वो स्पेस यानी प्लेस भी कोई पॉइंट ऐसा बहरिया टाउन के बाहर बाउंड्री वॉल से यहाँ पे कोई खरीद रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस जस्ट बहरिया टाउन की पॉपुलेशन को टारगेट करना है। अच्छा, माशाल्लाह, तो आगे बहुत बेस्ट होगा और बहुत हम ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है बहरिया। अच्छा सर, टैक्स के बारे में बड़ा एक वो होता है, इशू है कि जाहिर सी बात है कि जो टैक्सेस हैं ये बहरिया कोई वो नहीं कर रहा है, ये सारा जो सबऑर्डिनेशन है ये गवर्नमेंट के तहत ही चल रही है। तो गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस लगाए हैं तो टैक्सेस के हवाले से अगर आप थोड़ा सा फोरग्राउंड करें इस चीज को। अच्छा देखिए, टैक्स बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज पर बिल्कुल उसी रेशो से लग रहे हैं जिस तरह पूरे पाकिस्तान की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल FBR का वो नोटिस में पढ़ रहा था जो लास्ट ईयर आया है, उसके मुताबिक बहरिया टाउन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैडम वो उसमें आ रही हैं कैटेगरी A1 में। जिस तरह से कराची शहर का शाहरा फैसल, तारिक रोड, क्लिफ्टन या और बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज आती हैं जो मैच्योर प्रॉपर्टीज है, तो बिल्कुल इसी तरह बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज भी उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। और इसके अलावा जो आप कह लें कि DC वैल्यू वगैरह डिफाइन होती है, जो डिस्टेंस वाइज थोड़ी चीजें आगे चली जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली जरा कम यानी टैक्स वाली प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन टैक्स जो भी FBR इनकम टैक्स का होता है, बहरिया टाउन के हेड ऑफिस के अंदर एक काउंटर भी बना हुआ, उसी के अकॉर्डिंगली सारी ट्रांसफर्स होती हैं और टैक्स वगैरह एप्लीकेबल है। यानी कोई अलग अलग कोई बहरिया टाउन कोई जगह टैक्स नहीं ले रहा, जो टैक्स है वो हुकूमत को ही जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है सब सबऑर्डिनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को ही। तो सर आई एम वेरी डिलाइटफुल कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, अपने प्रीशियस टाइम में से में हमारे लिए ये वक्त निकाला। सो व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।